नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी टॉप 10 में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू और चलिए सबसे पहले देखें हम भोपाल टॉप 10 खबरें। जहां एमपी में एक दिन का ही होगा विधानसभा सत्र। सर्वदलीय बैठक में फैसला नहीं होगा प्रश्नकाल। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी टलेगा। कुपोषित बच्चों के लिए अंडा नहीं दूध। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। सरकार कुपोषित बच्चों के लिए दूध का करेगी वितरण। प्रदेश में कुपोषण मिटाने के लिए अंडा और दूध पर सियासत। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से की मांग। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष सैयद जाफर का बयान। प्रदेश के कुपोषण का कलंक मिटाने के लिए उठाए जाएं बड़े कदम। ग्वालियर में बनेगा दिव्यांग स्टेडियम। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। प्रदेश सरकार ने दिव्यांग स्टेडियम के लिए ₹1 लीज पर जमीन देने का लिया फैसला। भोपाल में लड़की ने किया सुसाइड का प्रयास। बड़ा तालाब में कूदने से पहले गोताखोरों ने रोका। युवती को पुलिस ने लिया हिरासत। भोपाल में कोरोना विस्फोट। फिर मिले कोरोना के 280 नए मरीज। आईटीबीपी कैंप के 6 जवानों को भी हुआ कोरोना। भोपाल में कुलार इलाके में ग्रीन विला कैंपस में चोरी। 2 मकानों के चोरों ने तोड़े ताले। लाखों के माल पर किया हाथ साफ। जांच में जुटी पुलिस। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ वकील के प्रश्न पर पुलिस मुख्यालय ने दिया आदेश। आरिफ वकील ने रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों के बंगले पर पदस्थ कर्मचारियों की मांगी थी सूची। जवाब में बताया रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों को सामान्य अर्दली ड्राइवर रखने की नहीं है पात्रता। एमपी के 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना। रायसेन, बैतूल, हरदा, धार, खंडवा और खरगोन जिलों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कांग्रेस विधायक गोवर्धन सिंह डांगी के निधन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताया शोक। कहा कोविड पॉजिटिव थे, पहले से बीमार थे, लेकिन वो एक समर्पित जनसेवक थे। उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और चलिए अब देखेंगे इंदौर टॉप 10 खबरें। जहां इंदौर में एमवाई अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्ट्रेचर पर पड़े पड़े शव हो गया डीकंपोज। पोस्टमार्टम रूम से दुर्गंध आने के बाद हुआ खुलासा। हाईकोर्ट में 17 सितंबर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही जारी रहेगी सुनवाई। प्रिंसिपल बेंच के रजिस्ट्रार ने दिया आदेश। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक कोर्ट में इसी तरह होगी सुनवाई। इंदौर में हत्या का 8वां आरोपी गिरफ्तार। शिवसेना के पूर्व नेता की हत्या का आरोप। जंगल से हुई आरोपी की गिरफ्तारी। इंदौर में कोरोना का कहर। फिर मिले 386 नए कोरोना संक्रमित। एक दिन में 4 मरीजों ने कोरोना संक्रमण के चलते तोड़ा दम। अब तक 467 मरीजों की कोरोना से मौत। इंदौर में प्रशासनिक सर्जरी। डॉक्टर पीएस ठाकुर होंगे एमटीएच अस्पताल के प्रभारी। डॉक्टर सुमित शुक्ला को हटाकर ठाकुर को बनाया गया प्रभारी। 7 दिन में हुई 70 मरीजों की मौत के बाद लिया गया फैसला। इंदौर में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट। 13 नए क्षेत्रों में मिले कई कोरोना पॉजिटिव। अब तक 217 इलाकों में फैला कोरोना। इंदौर में ऑनलाइन ठगी पर लगाम। क्राइम ब्रांच ने 350 फेक प्रोफाइल कराई बंद। शिकार लोगों को लौटाई 3,40,000 की रकम। इंदौर के महू के राशन माफिया मोहन अग्रवाल पर 5,000 का इनाम। कोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका भी की खारिज। इंदौर के महू में 50 करोड़ का चावल घोटाले में बड़ी कार्रवाई। राशन माफिया मोहन अग्रवाल कांग्रेस के से निष्कासित। मामले में चल रहे फरार। इंदौर में बदमाशों की करतूत। 2 गाड़ियों में लगाई आग। पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। और चलिए अब रुक करते हैं ग्वालियर टॉप 10 खबरों का। जहां ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की कमलनाथ को सलाह। विपक्ष में रहते हुए मर्यादाओं का करना चाहिए पालन। आपको विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं आती तो हम आपको दे देंगे ट्रेनिंग। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युमन सिंह ने की उमा भारती से मुलाकात। उमा भारती के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। उमा भारती ने प्रद्युमन तोमर को दिया जीत का आशीर्वाद।
ग्वालियर में चंपातुराई के राम मंदिर में उद्धव ठाकरे के आगमन को लेकर दिए बयान का उमा भारती ने किया समर्थन। चंपातुराई जी जो बोलते हैं वही हमेशा से मैं बोलती रही हूं। अयोध्या, गंगा और राम बीजेपी की प्रॉपर्टी नहीं। ग्वालियर में भारतीय जनता युवा मोर्चे की स्वाभिमान यात्रा का आगाज। कांग्रेस सरकार और पूर्व कमलनाथ के झूठे दावों को लेकर भाजयुमो निकाल रहा यात्रा। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर और पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल यात्रा में हुए शामिल। ग्वालियर कांग्रेस दफ्तर में मनाया गया महिला कांग्रेस स्थापना दिवस। महिला कांग्रेस ने उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार को जिताने का लिया संकल्प। ग्वालियर में अनोखा प्रदर्शन। बेरोजगारों ने सरकारी भर्ती न निकालने पर बजाया शंख। बेरोजगार संगठन ने मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। ग्वालियर में एक निजी अस्पताल में मौत के बाद हंगामा। MITS कॉलेज के प्रोफेसर विमल गर्ग की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने मौत के लिए अस्पताल की लापरवाही को बताया जिम्मेदार। ग्वालियर में कम्युनिस्ट पार्टी ने CMHO दफ्तर का किया घेराव। निजी अस्पताल और नर्सिंग होम में हो रही धांधली को लेकर किया घेराव। CMHO में निजी अस्पतालों पर लगाम लगाने की मांग। ग्वालियर में मकान मालिक के रवैये से परेशान परिवार। 3 साल की बच्चे के साथ धरने पर बैठा परिवार। फूलबाग में धरने पर बैठे परिजनों का आरोप। मकान मालिक ने लगाया बाहर से ताला। 19 अगस्त से ही भटकने को मजबूर। ग्वालियर में जन्मदिन मनाने से रोकने पर विवाद। घर के बाहर केक काटने से रोकने पर हरिओम झा के परिवार पर हुआ हमला। मिल रही जान से मारने की धमकी। अंशु तोमर, शिवम तोमर, राजा तोमर, जीतू भदौरिया, गौरव जादौन और अन्नी जादौन पर मारपीट करने का आरोप। और अब बात करेंगे जबलपुर की। जबलपुर जिले के शिक्षक नहीं कर रहे सहयोग। 35% से ज्यादा स्कूलों में एक भी शिक्षक ने MP शिक्षा पोर्टल पर दर्ज नहीं कराई जानकारी। अजय सिंह राहुल के अभिनेता बेटी अरुणोदय सिंह की पत्नी से तलाक का मामला पहुंचा जबलपुर हाईकोर्ट। अरुणोदय की पत्नी भी एल्टन ने भोपाल उच्च न्यायालय के आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती। 6 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। जबलपुर में नहीं थम रही कोरोना की बेकाबू रफ्तार। महीने में तीसरी बार मरीजों का आंकड़ा 200 के पार। कुल संक्रमित का आंकड़ा हुआ 6,640 पार। जबलपुर में बस मालिक कर रहे किराए में बढ़ोतरी की तैयारी। बस सुविधा शुरू तो हुई लेकिन नहीं मिल रहे यात्री। सवारी नहीं मिलने से बस संचालकों को हो रहा नुकसान। जबलपुर हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को दी गर्भपात की अनुमति। DNA सैंपल सुरक्षित रखने के भी निर्देश। जयपुर की रहने वाली याचिकाकर्ता नहीं चाहती है दुष्कर्मी की संतान को जन्म देना। जबलपुर के इंजीनियर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने इंजीनियर्स डे पर समाज को सेवा का दिया संदेश। जिला प्रशासन को 51,000 रुपए की सहयोग राशि का दिया चेक। जबलपुर में सेवा सप्ताह में बीजेपी विधायक अशोक रोहानी ने भेंट बांटी। जरूरतमंदों को ट्राईसाइकिल और सुनने की मशीनें, राशन और दूसरी आवश्यक वस्तुओं का भी किया गया वितरण। अड़ियल हैं जबलपुर कलेक्टर। कोरोना से शहर में बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था पर कलेक्टर पर भड़के विधायक विनय सक्सेना। कहा ऐसे अधिकारी जबलपुर में नहीं चल पाए। घटिया चावल पर EOW की जांच ने पकड़ी रफ्तार। जबलपुर EOW सौंपी गई जांच। कटघरे में मिलर्स, प्राइवेट और सरकारी धान को मिलाकर की जा रही थी मिलिंग। सूत्रों के हवाले से खबर, हो सकता है बड़ा खुलासा। जबलपुर शहर में स्वच्छता लाने के लिए अधिकारियों ने कसी कमर। नगर निगम के 80 अधिकारी संभालेंगे मोर्चा। घूम घूम कर सफाई व्यवस्था का लेंगे जायजा। तो वहीं अब बात करेंगे रायपुर टॉप 10 खबरों की, जहां पर रायपुर में बीजेपी नेता मनोज प्रजापति की कोरोना से मौत। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे मनोज। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की जनसंपर्क निधि में बढ़ी। जनसंपर्क निधि 4 से बढ़ाकर की गई 10 लाख। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट। मिले रिकॉर्ड 3,000 से ज्यादा नए मरीज। अब तक 573 लोगों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर। सितंबर के महज 14 दिनों में आए
34,824 नए मरीज, तो 14 दिनों में 296 लोगों की मौत। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के लिए रायपुर जिला प्रशासन ने कसी कमर, तत्काल मदद पहुंचाने के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर। एक फोन पर 24 घंटे मिलेगी मदद। रायपुर में तेलीबांधा पुलिस ने पकड़ा 1.5 करोड़ रुपए का सोना। कोलकाता से कार में लेकर आए थे 2 आरोपी। आदिवासी झाम सिंह ध्रुवे एनकाउंटर मामले में वन मंत्री ने लिखी एमपी की सीएम को चिट्ठी। मोहम्मद अकबर ने कार्रवाई न होने पर जताई निराशा। एमपी पुलिस पर कवर्धा के आदिवासी की हत्या का आरोप। रायपुर में मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को लिखा पत्र। झाम सिंह ध्रुवे गोलीकांड में हस्तक्षेप करने की मांग। मोहम्मद अकबर एमपी के सीएम गृह मंत्री को लिख चुके हैं पत्र। कवर्धा के आदिवासी को 6 सितंबर को मारी गई थी गोली। रायपुर में आदिवासी की हत्या पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, मामले की होनी चाहिए जांच। बस्तर में नक्सल प्रभावित जिलों के युवाओं के लिए बनेगा विशेष पुलिस बल। सीएम भूपेश बघेल ने दिए पंचायत स्तर पर भर्ती के निर्देश। गृह मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक में फैसला। और चलिए अब दुर्ग भिलाई की टॉप 10 खबरें हम देखेंगे, जहां सबसे पहले दुर्ग में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। एक दिन में सामने आए 342 कोरोना के नए केस, 11 लोगों की जान गई। भिलाई नगर निगम के कर्मचारी की कोरोना ने ली जान। कोविड अस्पताल में चल रहा था भाऊराव वैद्य का इलाज। दुर्ग कलेक्टर ने ली बैठक। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए मीटिंग। 50 से ज्यादा उम्र वालों को चिन्हित कर कोरोना टेस्ट करने के निर्देश। दुर्ग जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त 50 बेड की सुविधा। मरीजों के बेहतर इलाज के लिए शुरू की गई व्यवस्था। कलेक्टर ने जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया। दुर्ग जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और गर्भवती माताओं के लिए गर्म भोजन की शुरुआत। 3 से 6 साल के बच्चों को मिलेगा फूड। जो आंगनबाड़ी नहीं आएंगे उन्हें रेडी टू ईट फूड का भी वितरण किया जाएगा। भिलाई में कांग्रेस नेता के साथ मारपीट। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष रजन अकील खां के साथ मारपीट। अकील के दोस्त के साथ भी मारपीट। कांग्रेस के ही नेता पर पिटाई का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। दुर्ग पुलिस ने अवैध विस्फोटक रखने के मामले में आरोपी को किया अरेस्ट। पुलिस ने 5 किलो जिलेटिन किया जब्त। पुलिस ने आरोपी के घर पर दी थी दबिश। दुर्ग में पति ने किया पत्नी और बच्चे पर हमला। खाने को लेकर हुआ था विवाद। घायल मां बेटा अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने आरोपी पति को किया अरेस्ट। भिलाई में कोहका के बजरंग पारा में पूर्व सैनिक लक्ष्मी नारायण देशमुख पर हमला। बदमाशों ने चाकू से किया अटैक। पूर्व सैनिक के घर चोरी की नियत से घुसे थे आरोपी। वारदात के दौरान बेटी का मोबाइल लूटकर आरोपी हुए फरार। दुर्ग के पाटन में महिला ने लगाई फांसी। पति से मामूली विवाद के बाद की आत्महत्या। नाराज पति के घर लौटने पर फंदे पर झूलता मिला शव। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर दमोह में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। 2 घटनाओं में 5 लोगों की जान चली गई। डबा गांव में 2 लोगों की मौत हो गई है। लमती में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। खेत में काम करने के दौरान यह हादसा हुआ। तेजगढ़ थाना क्षेत्र के इमलिया चौकी का पूरा मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। डबा गांव में 2 लोगों की बिजली के चलते मौत हो गई है। दमोह में आकाशीय बिजली गिरी और आकाशीय बिजली के कहर में 5 लोगों की जान चली गई है। 2 घटनाएं हुई हैं और इन 2 घटनाओं में 5 लोगों की जान चली गई। डबा गांव में 2 लोगों की मौत हो गई है। लमती में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। खेत में काम करने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। तेजगढ़ थाना क्षेत्र की इमलिया चौकी की यह पूरी घटना है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दमोह से, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। आकाशीय बिजली गिरने से 2 घटनाएं घटित हुई हैं, जहां पर एक डबा गांव में 2 लोगों की मौत हुई है, दूसरा एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें कि खेत में काम करने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। और शाजापुर से खबर है, जहां करंट लगने से महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। बिजली का तार टूटकर बाइक पर गिर गया।
सलसलाई थाना क्षेत्र के लसूड़िया गांव की घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अक्सर ये देखा जाता है, बारिश के समय जब बिजली का तार टूटता है और किसी लोहे की चीज में के संपर्क में आता है तो उससे करंट फैलता है, और ऐसे ही कुछ मामला शाहजहांपुर में देखने को मिला है, जहां पर करंट लगने से महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। बिजली का तार टूटकर बाइक पर गिरा। सलसलाई थाना क्षेत्र के लसूड़िया गांव की यह पूरी घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और खबर दमोह से है, जहां कांग्रेस विधायक राहुल सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए उन्होंने जानकारी दी है। रहली विधानसभा में जन न्याय यात्रा के दौरान मिली जानकारी, 3 दिन पहले राहुल सिंह ने कराया था कोरोना का टेस्ट। कांग्रेस विधायक ने संपर्क में आने वालों से जांच कराने की अपील की है। उनका कहना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आइसोलेट हो गया हूं, और जो लोग भी उनके संपर्क में आए होंगे वो सभी अपना जांच एक बार जरूर करवा लें। तो आपको बता दें कि राहुल सिंह कांग्रेस विधायक हैं दमोह से, जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए उन्होंने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बोला कि अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। रहली विधानसभा में जन न्याय यात्रा के दौरान ये जानकारी मिली, उनकी तबीयत जब अचानक से खराब हुई तो उन्होंने टेस्ट करवाया था, और यात्रा के दौरान उनको ये पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद वे आइसोलेट हो गए हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और खबर ग्वालियर से है, कोरोना ने आज भी लगाया दोहरा शतक। जिले में आज 226 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, और अब तक 4 मरीजों की मौत हुई है। तो ग्वालियर में अब तक कुल 93 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर कोरोना ने आज भी लगाया दोहरा शतक। जिले में आज 226 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, और अब तक 4 मरीजों की मौत हुई है। तो ग्वालियर में अब तक कुल 93 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर अनूपपुर से है, विधानसभा के लिए अधिकारी ने ठोकी दावेदारी। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रमेश सिंह ने पेश की दावेदारी। राज्य प्रशासनिक सेवा के संयुक्त कलेक्टर पद से दिया इस्तीफा। कमलनाथ से मुलाकात के बाद दिया इस्तीफा। अनूपपुर सीट से पेश की है दावेदारी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अनूपपुर विधानसभा के लिए अधिकारी ने दावेदारी ठोकी है। को पता ही है कि मध्य प्रदेश के अंदर उप निर्वाचन होना है, और उसमें एक अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र भी आता है। क्योंकि मैं वहाँ का पुश्तैनी निवासी हूँ, और अभी ऐसी स्थिति निर्मित हो रही थी, मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट की मांग की थी, और उसी सिलसिले में चूँकि वहाँ पर एक अन्य जो उम्मीदवार हैं श्री विश्वनाथ सिंह जी, उनको फाइनल की गई थी। तो जितने और कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, उन सब लोग कल भोपाल आए थे, और भोपाल आकर के अपनी लिखित सहमति दे करके कि रमेश सिंह को अगर टिकट दिया जाता है तो सभी प्रत्याशी रमेश सिंह जी का साथ देंगे और चुनाव जीत करके लाएंगे। उपचुनाव में उम्मीदवारों के खर्च पर होगी पैनी नजर, क्योंकि प्रत्याशी 28 लाख रुपए से ज्यादा चुनाव खर्च नहीं कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के डायरेक्टर ने इस बात की जानकारी दी है। विक्रम बत्रा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।